जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने वाली। शाम 4 बजे दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, 2024 में होने वाले आम चुनाव पर रणनीति से लेकर तमाम अन्य मुद्दों पर मंथन होगी। जी हां, वहीं PM मोदी आज दिल्ली में मेगा रोड शो करने वाली। बीजेपी इस रोड शो के जरिए 2024 के मिशन की शुरुआत करने वाली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में 8 मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इनमें G20 अगुवाई, $5 पेट्रोलियम इनकमी लक्ष्य, 9 राज्यों में चुनाव 2024 मिशन शामिल है। ये बैठक 17 जनवरी शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसका समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान लोगों से रूबरू हो रहे हैं। वे लोगों से मिलकर उनसे बातचीत कर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पंजाब और अपने लक्ष्य को लेकर एक पोस्ट शेयर किए हैं। जी हां, राहुल गांधी ने इस पोस्ट में पंजाब के लोगों की और उनकी मेहनत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 5 नदियों से धन्य पंजाब अपने उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रकृति के उपहारों को भी पोषित किया जाना चाहिए और उनके लिए लाभ उठाने के लिए काम किया जाना चाहिए। ये पंजाब के लोगों की तपस्या, जिसने इस महान अवसर की भूमि को एक समृद्धि की भूमिका के रूप में बदला है। जी हां, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भारतीय नागरिकों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में लोग लोन लेने के लिए या फिर घर पाने के लिए प्राइवेट कंपनियों की चक्कर काटते हैं या प्राइवेट बैंकों की चक्कर काटते हैं। इनमें न सिर्फ ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, बल्कि आपका कीमती समय भी बर्बाद होता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आज हम आपके लिए ऐसी सरकारी क्वार्टर लेकर आए हैं जो आपकी तकरीबन हर समस्या का समाधान करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस पोर्टल के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं उसका नाम है माई स्कीम। इस पर भारतीय नागरिक रिजेक्ट कर सकते हैं और यहाँ मौजूद सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस पर आपको तुरंत ही रिस्पांस मिलता है और आप दर्जन भर योजनाओं में से अपनी पसंदीदा योजना चुन सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जोशीमठ में धंसती जमीन और दरकते मकानों की खबरों के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। एक अध्ययन में पाया है कि ऋषिकेश से जोशीमठ के बीच 309 जगह पर भूस्खलन हुए हैं, यानी हर 1 किलोमीटर पर 1 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। अध्ययन बताता है कि जोशीमठ के आसपास के पहाड़ किस तरह से अस्थिर हैं। जी हाँ, यूरोपीय जियोसाइंस यूनियन में 10 जनवरी को चर्चा के दौरान और भारतीय विदेशी वैज्ञानिकों की टीम ने स्टडी के बारे में बताते हुए कहा कि इन भूस्खलनों के पीछे बारिश जैसे प्राकृतिक कारणों के अलावा सड़क निर्माण और चौड़ा करना भी वजह हो सकती है। ये अक्सर छोटे होते हैं, लेकिन ढांचे और यातायात को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले साल अक्टूबर में भूस्खलनों को मापा गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि आज 16 जनवरी को देश में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव के बावजूद देश में लंबे समय से पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके पीछे ये कारण बताए जा रहे हैं कि अभी भी डीजल की बिक्री पर पेट्रोलियम कंपनियों को घाटा हो रहा है, जिससे वे इस पर राहत देने की स्थिति में नहीं है। जी हाँ, कच्चे तेल के दाम देखें तो आज इसमें मिला जुला कारोबार देखा जा रहा है और ब्रेंट क्रूड मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड आज $85.27 प्रति बैरल के रेट पर बना हुआ है। WTI क्रूड के रेट आज $79.88 प्रति बैरल पर बना हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतियों में गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की। उन्होंने योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतियों में स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1377 करोड़ रुपए के वित्त प्रावधान को भी मंजूरी दी है।
जी हां, योजना के अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतियों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए समक्ष कार्यकारी एजेंसी उपलब्ध होगी, वहां प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपए तक की राशि से गौशालाएं स्थापित की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार हादसे में बाल-बाल बच गए। दरअसल पवार जिस लिफ्ट में सवार थे, वे अचानक चौथी मंजिल से नीचे गिर गई। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है। जी हां, अजीत पवार ने बताया कि पुणे के एक अस्पताल में शनिवार को वे एक डॉक्टर तथा 2 अन्य लोगों के साथ लिफ्ट में सवार थे। उसी दौरान अचानक बिजली चली गई और लिफ्ट नीचे भूतल पर आ गिरी। पवार ने बारामती में एक कार्यक्रम में बताया कि वे एक अस्पताल भवन का उद्घाटन करने गए थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही। इस बार भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक भागलपुर में होगी। करीब 22 साल के बाद ये बैठक भागलपुर में होने वाली है। केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल सूबे के सभी केंद्र मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक सहित राज्य की 600 पार्टी के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। वहीं इस बैठक को आगामी विधानसभा व लोकसभा को लेकर भी बेहद अहम माना जा रहा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक भागलपुर में होने जा रही है। 28 व 29 जनवरी को ये बैठक होगी। इस बैठक को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 व विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम मानी जा रही है। रविवार को जिला कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें तैयारी का जायजा लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मरवाड़ क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज से हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पायलट के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अपने दौरे में कांग्रेस नेता नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली और राजधानी जयपुर में लोगों से मुलाकात करेंगे। पायलट इस दौरान किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। जी हां, अपने दौरे के बारे में बात करते हुए सचिन पायलट ने बताया कि वे राजस्थान के कई जिलों में लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। उनकी सार्वजनिक बैठकों और बातचीत के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। पायलट 16 जनवरी को नागौर, 17 जनवरी को हनुमानगढ़, 18 जनवरी को झुंझुनू, 19 जनवरी को पाली, 20 जनवरी को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक में 2013 से 2018 तक कांग्रेस की सरकार रही थी। 2018 में चुनाव हुए। सिद्धारमैया के नेतृत्व में वापसी चाहती कांग्रेस ने एक नया क्षेत्र मुद्दा उछाला ताकि बीजेपी के हाथ से बाजी निकल जाए। ये हुआ नहीं। कांग्रेस के लिए ये मुद्दा असरदार नहीं रहा। बीजेपी सत्ता में आई। अब 2023 है और बीजेपी 2018 की कांग्रेस के रास्ते पर है। उसे लगता है कि गवर्नेंस और एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे जो उसके खिलाफ है, लिंगायत आरक्षण के जरिए काटे जा सकते हैं। क्या होगा ये तो आगे की चीज है, लेकिन कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण का फैसला आने से अब और समुदायों से मांग उठने लगी है। 29 दिसंबर को बीजेपी की बोमई सरकार ने ऐलान किया कि लिंगायत और वो कालीदास ओबीसी कैटेगरी में आएंगे और उन्हें 6% और 10% आरक्षण केंद्र के कोटे से दिया जाएगा। इसे सकारात्मक तौर पर देख रही बीजेपी के लिए निराश तब हुई जब लिंगायत और वो कालीदास ओबीसी कैटेगरी में आएंगे और उन्हें 6% और 10% आरक्षण केंद्र के कोटे से दिया जाएगा। इसे सकारात्मक तौर पर देख रही बीजेपी के लिए निराश तब हुई जब 5 मसाली लिंगायत समुदाय ने सरकार के इस फैसले को ठुकरा दिया। उनकी मांग 15% आरक्षण की थी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में सोमवार को एक बार फिर से ठंड ने अपने रफ्तार पकड़ ली। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सोमवार को पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है और ये 20 डिग्री तक रह सकता है। 17 जनवरी को न्यूनतम 9 डिग्री और अधिकतम 9 डिग्री, 18 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है।
जी हां, आपको बता दें कि भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिम इलाके में शीतलहर का कहर जारी। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। राजस्थान के फतेहपुर व चूरू सबसे ठंडा स्थान रहे, जहां तापमान 0 से 4.7 डिग्री और 2.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इधर शीतलहर को देखते हुए राजस्थान में सभी स्कूल को 18 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है, तो देश के कई राज्यों में आज से स्कूल खुल गए हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।